हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा स्पेशल रहेगा और आज की रीडिंग भी थोड़ी स्पेशल रहेगी, क्योंकि इसमें आज हम देखेंगे कि आपके दिल की क्या हिडन थॉट्स या मतलब क्या हिडन फीलिंग्स हैं। क्या आप दिल से सोचते तो हो लेकिन दिल में छुपा के रखते हो? तो ऐसे क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके अंदर जो आपने छुपा के रखी हैं, जो शायद आपको पता चलनी ज़रूरी है ना? होता है ना, कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे दिल में क्या क्या छुपा है। तो बस कुछ नहीं करना आपने बस एक अपना एनर्जी कनेक्ट करना है। आपने भगवान का नाम लेना है, जिससे आपका एनर्जी क्लेंज हो जाएगा। और फिर जब आप रीडिंग को देखेंगे तो आपको ये आपको अपने लिए मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है? तो पता नहीं ये टॉपिक क्यों है और कितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन देख रहा है। जिसके पास भी ये जब भी पहुंची है, जिस भी डेट को पहुंची है, आप इसे देखिए। और अगर आपको अपने लिए मैसेज मिलता है तो ये रीडिंग मतलब आप ही के लिए है। तो चलिए सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मुझे आ, थोड़ा सा बाहर आके वीडियो बनानी पड़ रही है। तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, इस बाउल पर फोकस करिए, ठीक है? फिर हम रीडिंग देखते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत ही हिट करती है आपके चाइल्डहुड से ही, जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी को बता नहीं पाए, लेकिन वो आज भी आपके दिल में है। और हो सकता है कि वो आप ही की कोई गलती से हुई हो, या फिर कह सकते हैं कि आप के साथ कुछ ऐसा हो गया हो जो आप समझ नहीं पाए, लेकिन मतलब बाद में समझ आया, है ना? तो कुछ ऐसा है जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ना बचपन से ही हमेशा लोगों से ना कटे कटे से रहे हैं, बचपन से ही बहुत दूर दूर से रहे हैं, या फिर आपसे लोग बहुत दूर दूर रहे हैं। चाहे पता नहीं, ऐसा भी कुछ लग रहा है कि कोई स्कूल ऐसी वर्स्ट मेमोरी हो सकती है स्कूल में, स्पेशली जब आप छोटे रहे होगे, ठीक है? या अपने टीनेज में रहे होगे। और कुछ स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड हो सकती है, कुछ कोई खेल से रिलेटेड हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा जो अ, आपके लिए बहुत एक बैड मेमोरी है और वो आज भी आपके दिल में ना छुपी हुई है। ओके, सो
आप में से बहुत लोगों का कोई मतलब कुछ अधूरा रहा है, कोई रिश्ता, और वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया, जो पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, और उसका भी एक पेन या फिर एक छाप उसकी भी छूट रखी है आपके दिल पर, ठीक है। और यहाँ से रीड करें तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे यहाँ पे 8 नंबर बहुत नज़र आ रहा है। सॉरी, ये थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत नज़र आ रहा है। 8 नंबर इंडिकेट करता है कि आपके कर्मास को लेकर, ठीक है। अगर आपने पिछले दौर में बहुत ऐसे चीज़ें करी हैं जो कि गलत गलत रही हैं, तो अभी भी मौका है खुद को सही करने का। आप सही हो सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी, नहीं तो फंस जाओगे। आपके लिए यही मैसेज है, और जिसके लिए है उसको समझ आ गया होगा। तो अपने खराब कर्म मत बनाइए, ठीक है। खराब कर्म मत बनाइए। और आपके लिए और क्या आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है, कोई भी हो सकता है। बट आपको उस सदमे से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कि कुछ ना कुछ ऐसा एक सदमा आपको अभी भी है उस जो जो गया है उस चीज़ का। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस मेमोरी से, उस सदमे से। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप कहीं ना कहीं वो को उसको भी तकलीफ़ दे रहे हो और अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हो, क्योंकि अगर आप अभी भी अटैचमेंट रखते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो सोल है वो मतलब छूट नहीं पाएगा, वो उसको सही दिशा आगे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अपने अटैचमेंट को थोड़ा कम करिए और लेट इट गो, जाने दीजिए, और आप मूव ऑन करिए अब, ठीक है। जो भी आपका करीबी ऐसा कोई भी है जो छोड़ के गया है, तो आपको जाने देना चाहिए अब और ख़ुद को आगे बढ़ाना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप मैरिड हो, तो, और अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो हो सकता है आप बेबी कंसीव कर लें, ठीक है। कितने टाइम में वो मैं यहाँ नहीं देख पा रही, लेकिन कंसीव कर लें, चांसेस हैं। या फिर अपना चेकअप करवाएं, ठीक है, कि आप हेल्दी कंसीव कर सकें। तो थोड़ा अपना चेकअप करवा लीजिए, और हो सकता है कुछ कंसीव कर भी लें। ओके। तो यहाँ पर
देखो, एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, और वो है कुछ लोग ना बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा। या फिर, और एक बात यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर आप इस लाइफ में बहुत रोते हो ना, दूसरों की वजह से स्पेशली, मतलब स्पेशली दूसरों की वजह से, किसी ने आपको कुछ कह दिया या आपके साथ दूसरों की वजह से कुछ हो गया, तो एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, वो रीज़न यही हो सकता है कि आपने अपनी किसी ना किसी ज़िंदगी में ना दूसरों को बहुत रुलाया होगा, बहुत रुलाया होगा, जिस वजह से आप ना इस लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस को फेस करते हो, स्पेशली लिविंग एंटिटीज़ से, मतलब दूसरे लोगों से। अपने आप से बात अलग होती है, ठीक है, लेकिन दूसरों की बात बहुत अलग हो जाती है। तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि अगर आप इस लाइफ में बहुत रोए हो या रोते हो ना दूसरों की वजह से, तो आपने भी किसी लाइफ में दूसरों को बहुत दुख दिया है और बहुत रुलाया है। आप उस कर्म की ना माफ़ी ईश्वर से मांगिए, भगवान श्री कृष्ण से मांगिए उस कर्म की माफ़ी। और अब आप कोशिश करिए कि आप किसी को ना अपने वाणी से स्पेशली आप किसी को हर्ट ना करें। देखो, एक्शन से तो हर्ट होता ही है, तो ना ही फिज़िकली हर्ट करना और ना ही वॉइस से हर्ट करना, ना ही वर्ड्स से हर्ट करना, ठीक है। ये चीज़ का कमिटमेंट बनाइए अब, और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगिए, तो कुछ राहत आपको मिल सकती है। अच्छा, तो और अगर देखें, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में, अच्छा, आप लोग थोड़ा सीरियस होने वाले हो अब अपने पढ़ाई को लेकर, ठीक है। पढ़ाई को लेकर आप में से कुछ लोग सीरियस होने वाले हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका मन लगने लग जाए अपने काम में, अपने वर्क में, अपने स्टडी में, थोड़ा मन लगने लग जाए। अगर अभी मन नहीं लग रहा ना, तो थोड़ा वक्त ऐसा चल रहा है, डोंट क्विट, आप आगे कर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अच्छा, और अगर देखें तो देखिए, आपके लिए आ रहा है कि ना आप चींटियों को ना आटा डालिए, या मीठी जैसे आटे में बूरा मिला के थोड़ा डालिए चींटियों को, तो इससे भी ना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये छोटा सा तो हम चीज़ कर ही सकते हैं रोज़। चींटियाँ होती हैं पेड़ पौधों के आसपास होती हैं, मतलब पेड़ पौधों के आसपास नहीं डालना, पेड़ के आसपास जैसे चींटियाँ हो जाती हैं, है ना। और कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी विट्टी हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो आप ना चींटियों को थोड़ा आटे में बूरा वगैरह मिला के डालिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और पेड़ पौधे भी लगा सकते हो, उससे भी आपके स्पेशली गुस्सा, अगर गुस्से की प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। हल्दी के पानी का छिड़काव कर सकते हो जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, हल्दी के पानी का छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। घर के चौखट पे कर सकते हो। आप कभी भी कोई काम शुरू कर रहे हैं तो एक हल्दी के पानी का एक
प्रोटेक्शन बना सकते हो, जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास ना आए। ठीक है। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी कहीं भी यात्रा मत करिए। ठीक है। यात्रा सही नहीं रहेगी अभी कहीं भी करनी। यात्रा मत करिए जब तक कि थोड़ा क्लाइमेट ही आ रहा है मुझे बार बार, जब तक कि मौसम ठीक नहीं है तब तक कहीं भी ट्रैवल मत करिए। या कहीं जाना है और वहाँ का मौसम सही नहीं है तो मत करिए ट्रैवल। स्पेशली फ़्लाइट्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। ठीक है। लॉन्ग जर्नीज़ अवॉइड करिए। लॉन्ग मतलब कोई बहुत लंबा सफ़र को अवॉइड करिए। और ये कुछ जनरल गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए। हिडन थॉट्स भी देखते हैं ना। वे जो जो मेन मेन आए ना वही चीज़ें काफ़ी मैटर यहाँ पे कर रही हैं, कि कुछ चीज़ें जो मेन आई ना वो आपके दिल में कहीं छुपी हुई होंगी। अगर ऐसी कोई बात है जो आप अपनी मम्मी को बताना चाहते हो, जो आपने आज तक नहीं कभी बताई है, तो आप बता दो। या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जैसे होता है ना कि अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी मम्मी से, तो कर दो। वेट मत करो। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ना थोड़े से शाय नेचर के हैं, लेकिन आपके दिल में अपनी माँ के लिए बहुत प्यार भरा है। तो अपनी मम्मी से ज़रूर अपने प्यार को एक्सप्रेस किया करो, उनको अच्छा लगेगा। और और क्या छुपा है आपके दिल में? तो वैसे तो दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट जनरल बातें आएंगी जो आपको हेल्प कर सकें। लास्ट बस जो कुछ आएगा वो बता दूंगी। ठीक है। फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। कुछ होगा तो आएगा ज़रूर। अच्छा, आप में से बहुत लोगों के दिल में एक तमन्ना है एक अपना घर होने की। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, एक अपना घर हो, या आप कुछ ऐसा घर अपना लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये दिल में आपके तमन्ना है। या फिर आपको, अगर आप अपने घर से दूर हो तो शायद आपको अपने घर की बहुत याद आती है। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है जहाँ ना आपका कोई इंतज़ार करता था या करता है। या तो जो करता था उसकी याद आती है, या फिर जो करता है उस घर और उस व्यक्ति दोनों की याद आती है। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद अपना घर बनाना चाहते हो। ठीक है। और 3 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 3। और
8 और 3 आया है, ठीक है। भगवान विष्णु के नाम का जाप करिए, कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बस मैं एक चीज़ और यहाँ से बताना चाहती हूँ, दुखी मत रहिए। जितना दुखी रहोगे उतना आपकी परेशानी बढ़ेगी, और जितना आप ये सोचोगे कि मुझे बस मेरे मन की शांति को मेंटेन करके रखना है, तो आपकी परेशानी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मन की शांति सबसे पहली बात है कि भगवान का नाम लेने से आती है, और दूसरा भगवान पर विश्वास करने से आती है, तीसरा अपना कर्म करने से आती है, ठीक है। तो अपना कर्म करना मत छोड़िए, भगवान का नाम लेना मत छोड़िए, भगवान पर विश्वास करिए। और देखो, कुछ भी लाइफ में अगर ऐसा मिलता है ना, बहुत ही ऐसा जो आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट माई फेट, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं तो मेरे पैसे क्यों मिला मुझे, तो जस्ट एक्सेप्ट इट एज योर कर्मा। जो आपने कभी ना कभी किया ज़रूर होगा, लेकिन आपको तो याद नहीं है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो सबका ही रहता है ना। ये मेन रीडिंग इसलिए आ रही है कि दिल में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि मुझे क्यों ऐसा मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया या दिया होगा जो दोबारा लौट के आया है। लेकिन अगर दोबारा नहीं फंसना उस चीज़ में, तो भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का नाम ही है और भगवान ही है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं, और आपको दोबारा उस चीज़ में फिर आप नहीं फंसेंगे। पहली बात, वो गलत चीज़ करिए मत अगर कभी कुछ गलत किया है। और अगर आपने इस लाइफ में आपको लगता है कि कुछ ऐसा मिला जो मैंने कभी दिया नहीं था, तो वो आपके पास्ट लाइफ का होगा। तो चाहे इस लाइफ का हो चाहे पास्ट लाइफ का हो, बस आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कर दो, तो इसके आपकी रक्षा भी होगी। और दूसरा ये है कि आपके मन को शांति मिलेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। अगर आप नहीं दोबारा खुद को उस चीज़ में फंसाना चाहते तो भगवान के नाम का जाप शुरू कर दो, मौका है। ठीक है, तो ये थी आज की एक बहुत ही आई होप हेल्पफुल रीडिंग, जिससे आपको कुछ तो हेल्प मिला ही होगा। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी हेल्प मिला हो या कुछ भी रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीडिंग मैंने इस तरीके की शायद फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम करी है, हल्दी और पानी से। और थोड़ा सा देखते हैं आप लोगों के साथ ये रेजोनेट कितना किया है, तो ज़रूर बताइएगा और कितना हेल्पफुल रहा है। सो आई होप कि आपको हेल्प किया हो। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।